क्या हुआ? हम लॉकर में पहुंच गए। अबे कितना है बे? सालों कोई शोर नहीं मचाएगा, चुपचाप अपना काम करो, चुपचाप। बहुत माल हो गया हमारे पास, आप चुपचाप निकल लो। सुनो भाई, हमारा साथ यहीं तक था, सब अपने अपने रास्ते हो लो। और सुनो, तजुर्बे से एक बात बोलता हूँ, गहने अपने कुछ दिनों तक बेचना नहीं। देखो, पुलिस का बवाल होगा ही होगा, जब मामला शांत हो जाएगा दूसरे शहर में जाकर अपने गहने बेच देंगे, अलग अलग दुकानों में, ठीक है? अच्छा सुनो, हैप्पी दिवाली। चलो 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 निकलो, चलो। इन 8-9 सिखियों के गिरोह ने एक बैंक को लूट लिया था। जो प्लान बेहुदा और इम्पॉसिबल लग रहा था, वो काम कर गया था। ये सभी जानते थे कि इतना बड़ा कांड इतनी आसानी से दबेगा नहीं। पब्लिक में आक्रोश होगा और पुलिस में आग। इन 8 को लग रहा था कि अगर वो कुछ दिनों तक चुपचाप बैठे रहेंगे तो वो पुलिस के स्कैनर में कभी नहीं आएंगे। ये 2014 की दिवाली इन 8 की जिंदगी की सबसे यादगार दिवाली साबित हुई।
लालच के नशे में चूर इन 8 लुटेरों ने फाइनली एक मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया था। अब बारी पुलिस की थी। इन लुटेरों को लग रहा था कि उन्हें पकड़ना नामुमकिन होगा, जो पुलिस को अब मुमकिन कर दिखाना था। सर, बहुत ही चालाकी से लगभग हर लॉकर को तोड़ा गया सर। पूरी की पूरी सुरंग है सर। रावत, पता करते हैं ये सुरंग शुरू कहां से हुई है। सर, सर, बैंक में कुल मिलाकर 6 सीसीटीवी कैमरास हैं। जिन पर ये अंडरग्राउंड चैंपियंस भारी पड़ गए। रावत, रावत कब? सर, ये है कहानी की शुरुआत। नहीं रावत, इस कहानी की शुरुआत हुई है इसकी बैक स्टोरी में। अब इसका क्लाइमैक्स हम लिखेंगे। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है सर, 4 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। सर, पिछले 4 दिन से बैंक बंद था। मैनेजर साहब, इस काम में 4 दिन से ज्यादा ही लगे होंगे। ऐसी प्लानिंग, ऐसी एग्जीक्यूशन मैंने आज तक नहीं देखी। सर, जिस किसी ने भी ये सुरंग खोदी है, बड़ा ही सटीक काम किया है। पानी की एक भी पाइपलाइन को छेड़ा नहीं गया है। हर 2 फुट पर मार्किंग भी है। रावत, जरूरी है किसी प्रोफेशनल का काम है। इधर आ। देख इसको। 60, 120, 200, 232। सर टोटल 243 फीट है सर, लेकिन पानी के पाइप को बचाने के लिए 32 फीट और खोदना पड़ा सर। पाइपलाइन काफी बड़े होंगे। इसका मतलब इन लोगों ने काफी बारीकी से स्टडी किया है पूरे ड्रेनेज को। सर, सारा का सारा कैश और ज्वेलरी ले गए सर, और जितने कागजात थे सब यहाँ वहाँ फेंक गए। कुल मिलाकर कितना लूटा गया? ये तो कभी किसी को पता नहीं चल सकता इंस्पेक्टर, क्योंकि लॉकर्स पे कस्टमर्स क्या रखते हैं, कितना रखते हैं, ये हमें पता नहीं होता। 550 लॉकर्स हैं हमारे, लगभग सब लूट लिए। 50 साल पुरानी बैंक है हमारी। आज कस्टमर्स की तीसरी पीढ़ी हमारे साथ बिजनेस कर रही है। अगर ये खबर बाहर फैलती है तो बड़ा बवाल हो जाएगा सर। मैनेजर साहब, बात तो फैलेगी, इसके लिए आप तैयार हैं। अब हम फैलेंगे। इन सुरंग के चूहों को ढूंढकर ही हम चैन से बैठेंगे। ये है वो सुरंग जो उस गैंग ने बनाई। पूरे 243 फीट लंबी, लगभग 3 फीट चौड़ी और 5 फीट ऊंची। आप देख सकते हैं कि काफी फिनिशिंग के साथ इसको काटा गया है। मेरे ख्याल से काफी शार्प औजारों का इस्तेमाल किया गया होगा। मैं एक बार अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि कैमरे को पैन करके वो आपको पूरी सुरंग दिखाएं। जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उस गैंग ने उस सामने वाले बंगले से सुरंग बनानी शुरू की, इस पार्क से होते हुए, इस सड़क से नीचे जाते हुए सीधे लॉकर रूम तक खोदी। बताया जा रहा है कि चोरियों की मोडस ऑपरेंडी में ये पहला और एक लैंडमार्क केस है। बैंक के कस्टमर्स का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। सोचने की बात यह है कि 6 सीसीटीवी कैमरास से बचकर बैंक के नीचे से सुरंग खोदकर लॉकर रूम को लूटना ये मामूली चोरों का काम नहीं हो सकता। कई थ्योरीज उठ रही हैं कि ये लोग कौन हैं, कितने लोग थे, क्या कोई बैंक का कर्मचारी इन्वॉल्व है और अब कौन सा बैंक इस गैंग का अगला निशाना होगा। बहरहाल बैंक ने अपने सभी ऑपरेशन स्थगित किए हैं जब तक कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट नहीं आती। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस इस गैंग को पकड़ पाएगी जो अंडरग्राउंड गैंग के नाम से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है और लोगों के दिलों में आतंक फैला रहा है। कैमरामैन प्रतीक राठौर के साथ मैं सृष्टि गहलोत, फास्ट 7 न्यूज के लिए। बेटा टीवी बंद कर दे। पता नहीं
हमारे कौन से रिश्तेदार का हाथ है इस कांड में? पहले सिर्फ कोर्ट के चक्कर काटते थे, अब पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेंगे। इस तरह की खुदाई कोई प्रोफेशनल खोदने वाला ही कर सकता है, खास करके जिसे पाइपलाइन बिछाने का एक्सपीरियंस हो। इलाके में जहां जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सब जगह पूछताछ करो। कौन बंदा या बंदे छुट्टी पर हैं तो हैं क्यों नहीं, और खास करके डेली की मजदूरी करने। छुट्टी पर क्यों सर? ये सुरंग रात रात भर मेहनत करके बनाई गई है, और रात में इतना काम करने के बाद दिन में मजदूरी पर जाना इम्पॉसिबल है। लेकिन सर, ये डेली मजदूरी करने वाला इतना मुश्किल और टेक्निकल काम कैसे कर सकते हैं? इन मजदूरों ने सिर्फ किया है रावत, करवाने वाला माइंड कोई और है। कि मजदूर हमें मिलेंगे तो मास्टर माइंड भी मिल जाएगा। सर बंगले का एक मालिक तो पास में ही रहता है सर, और बाकी के रिश्तेदार भी आसपास के गांव में ही रहते हैं सर। रावत सर, सबसे पहले पास वाले को उठाओ। ठुकाई होगी तो बाकियों के नाम भी उगलेगा। जी बताइए, यहाँ कैसे? मुझे आश्चर्य हो रहा है पराशर साहब कि आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। खबर पूरे शहर में आग की तरह फैली हुई है, तो हमने सोचा आपकी भी थोड़ी खबर ले लें। भाई साहब गड़बड़ हो गई से। परासर खानदान का नाम आगे आ गया बंगले के मामले में। एक दो दिन में ना भूपेंद्र को भी पुलिस उठा लेगी। वह उठाने दे, पकड़ने दे, जो करना है करने दे। भाई भूपेंद्र अपना मुंह खोल गया, अपनी कब्र थोड़ी खोद देगा। परिवार वाला है वो, इज्जत है उसकी, कुछ नहीं बोलेगा। चिंता ना कर, ऐश कर तू। ऐसा मेरा प्लान तो सुन लो। बस निकल ले यहाँ से। लेकिन भाई साहब, कहा ना निकल ले। भूपेंद्र पराशर, हमारी आधी फोर्स बैंक के बाहर लोगों को रोकने में लगी है। मामला बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है, लोगों की जिंदगी भर की कमाई साफ हो चुकी है। अब ये तुम बिल्कुल मत कहना कि मैं कुछ नहीं जानता। साहब मुझे कुछ नहीं पता है। पराशर, कायदे से तुम्हें यहां नहीं बल्कि हमारे दूसरे कमरे में होना चाहिए था, जहां पर ना हम पूछताछ दूसरे तरीके से करते। इंस्पेक्टर साहब, सच में मुझे कुछ नहीं पता है। रावत सर, लेके जाओ इसे। आप जो कर रहे कर लीजिए, बार बार यही बोलूंगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। वहां पर बच्चे आम नहीं तोड़ रहे थे। एक खतरनाक गिरोह काफी दिनों से बंगले से लेकर बैंक तक सुरंग बना रहा था, वो भी 243 फीट का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता नहीं हो कि तुम्हारे बंगले में क्या हो रहा है। तो बंगला मेरा होता तो मैं छोटी सी कोठी में क्यों रह रहा होता? हम भाइयों को वहां ना बना, कोर्ट ने ऑर्डर लगाया हुआ है। आपने देखा होगा इंस्पेक्टर साहब। मैंने देखा है पराशर, और मैंने तुम्हारे जैसे एक्टरों की एक्टिंग भी खूब देखी है, लेकिन इस वक्त मेरा नाटक देखने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। देख, सर पर बहुत प्रेशर है, जो भी सच है वो बता दे। यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। यकीन कीजिए ना। पराशर को पिला देना। सर 6 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन अब तक कुछ बोला नहीं है। लगता है उसे वाकई कुछ पता नहीं है। हो सकता है। रावत, एक काम करो, इसके फोन रिकॉर्ड्स निकालो और इसके बाकी के भाइयों को भी उठा लो। इसे छोड़ दें? फिलहाल जाने दो, लेकिन इसे कहना कि शहर से बाहर ना जाए। चल।
सर सभी पराशर भाइयों के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए, सभी क्लीन है। लगता नहीं कि इनकी किसी गिरोह से बातचीत हुई है। बातें सिर्फ फोन पर ही नहीं होती है रावत। जब तक ये गिरोह अरेस्ट नहीं हो जाता तब तक पूरा पराशर परिवार और सभी लोग सस्पेक्ट हैं जिन पर हमें शक है या फिर सुराग इशारा करेंगे। ये जुर्म सिर्फ बैंक के कस्टमर के खिलाफ नहीं हुआ है, बल्कि हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ भी हुआ। इन लोगों ने सिर्फ बैंक के लॉकर्स नहीं तोड़े, बल्कि उस भरोसे को भी तोड़ा है जो पब्लिक हम पर करती। हम भी इन चूहों को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुछ समझ में? सब मानना तो पड़ेगा कि ये कलाकारी से एक कलाकार तो लोगों का दिल बहलाते हैं सोनू, और इन लोगों ने लोगों का दिल तोड़ा है और मुझे इनका नाम चाहिए। साहब जी सिर्फ आप लोग ही नहीं जिनके नाम ढूंढ रहे हो। मतलब ये कि पूरी जुर्म की दुनिया जानना चाहती है कि कौन है जवान लड़के जिन्होंने ऐसे कांड को कर दिखाया। सुरंग खोदने वालों का कोई तो सुराग होगा। अरे साहब, शराब के ठेकों में, जुए के अड्डों में, आप लोग के लॉकअप में, जेलों में, जहाँ जहाँ भी अपने भाई लोग हैं ना, हर कोई इन्हीं की चर्चा कर रहा है। अंडरग्राउंड गैंग। पर सुराग का सूना मिला अभी तक। मतलब ये लोग पूरी तरह नहीं है, किसी दूसरे शहर के पुराने चावल। अरे साहब जी, पूरी तरीके से ना ऐसी सुरंग ना बना सकेंगे। और फिर बाहर के गैंग का भी चांस बहुत कम लागे। क्यों? इस इलाके की नस नस से वाकिफ रहे हैं ये लोग यहीं के होने चाहिए। वैसे इस बंगले के मालिकों से भी ज़रूर कुछ मिलना चाहिए। ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। पापा देखिएगा, बिल तो हमारे नाम का ही फटने वाला है। उन लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी से सुरंग शुरू की, 2-3 हफ्ते रोज काम शुरू था वहाँ पर। तो बार बार यही बात दोहरा के अपने पापा का टेंशन क्यों बढ़ाना चाहता है? माँ, बाहर शहर में मुझे यही बात 1000 बार सुननी पड़ रही है कि पराशर खानदान भी शामिल है इस कांड में। लेकिन तुम्हारे पापा और ताऊ जी सभी ने तो बोल दिया है कि उन्हें इस चोरी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। 18 दिन के लिए बंगला दे दो, पूरी जिंदगी ऐश करेंगे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता चुका हूं जो बताना था। देखिए, ज्यादातर लोगों के घर लूटे जाते हैं, लेकिन आपका घर लूट में शामिल हुआ है और हमारी नजर में आप भी शामिल हैं। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। वो कोर्ट में तय होगा मिस्टर पराशर। फिलहाल आप ये बताइए कि आप यहाँ तुरंत आ रहे हैं या हम वहां आकर पूछताछ करें? सुबह सुबह कहाँ जा रहे जी आप? पुलिस वालों ने बुलाया, बोल रहे हैं दोबारा पूछताछ करेंगे। अभी भी नहीं उठा रहे। आशीष, तू ट्राई करना। माँ, इतनी बार फोन ट्राई किया है, रिंग जारी पर उठा नहीं रहे। मतलब ये है कि वो बात करना नहीं चाहते। ये भी तो हो सकता है वो पुलिस वालों के साथ हो गए या फोन साइलेंट पे होगा। हेलो, भूपेंद्र जी अब तक पहुंचे नहीं है यहाँ पर और हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। वो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे। सुबह आपसे फोन पे बात करके वो घर से चले गए थे। कहीं भाग तो नहीं गए? मेरे पापा ने कुछ गलत काम नहीं किया है, तो वो भाग क्यों जाएंगे? आप गलत कह रहे हैं साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भूपेंद्र की मौत को सुसाइड करार दिया, जो कि हकीकत थी। लेकिन भूपेंद्र के परिवार वालों ने उस रिपोर्ट को कबूल नहीं किया। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया कि भूपेंद्र की मौत पुलिस टॉर्चर की वजह से हुई है। 3rd डिग्री यूज की थी, बहुत ही हल्की सी सर, मुंह पे पानी डाला था, इसके अलावा कुछ नहीं। बस हम भूपेंद्र से दोबारा मिलना चाहते थे। सर, वो घर से पुलिस स्टेशन के लिए ही निकला था, लेकिन ऑन द वे उसने जहर खा लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी क्लियरली यही कहती है। एक बैंक रॉबरी और सस्पेक्ट सुसाइड के बाद मुझे सिर्फ गुड न्यूज चाहिए, सिर्फ गुड न्यूज। भाई, मन ने खबर पड़ी है। एक के खतरा था भूपेंद्र अपना मुंह ना खोल दे, बेचारे ने आंख बंद कर ली।
अब किसी का बाप नहीं पकड़ सकता मैं। तब तो यार 2 टके की नौकरी भी छोड़ देता हूँ भाई। बेटा आराम कर, फिर माल के साथ हराम करियो। चाचा तुम फिक्र ना करो, जब तक तुम सिग्नल नहीं देते एक पैसा खर्च नहीं करेंगे। और टेंशन ना लो चाचा, अरे पड़े रहेंगे गांव वाले घर में क्यों। जो भी हो, इस कांड के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझा? संभाल के मेरी बात ध्यान रखना। हाँ बता दा। खान, गाड़ी घुमा लो। क्या बात है सर? बंगले पर वापस चलते हैं। रावत सर, वो खबरी बिल्कुल सही कह रहा था। ये सुरंग नहीं बल्कि कलाकारी है, एकदम परफेक्ट, जैसे तबीयत से बनाई गई। रावत, बैंक के सारे रॉकर्स तोड़े गए, लेकिन बंगले का ताला खोला गया। मतलब इस गैंग में किसी एक के पास इस बंगले की चाबी जरूर है। सर कई दिनों से काम चल रहा होगा, लेकिन आसपास किसी ने भी कुछ नहीं सुना। सामने बैंक का सिक्योरिटी गार्ड भी ड्यूटी पर था। सर उसका भी कहना है कि उसने कुछ नहीं देखा। इस गैंग ने दिवाली का माहौल चुना। पटाखों की आवाज में सुरंग खोदने की आवाज कहीं खो गई होगी। सर सुरंग के बाहर भी कुछ लोग पहरा दे रहे हों और सुरंग खोदने वाले और इन लोगों के बीच में लगातार कांटेक्ट भी हो। रावत एक काम करो, आसपास जितने भी सेल टावर्स हैं सबके फोन रिकॉर्ड्स निकालो। सर लाखों रिकॉर्ड्स होंगे। तो होने दो, इन लोगों ने करोड़ों रुपए लूटे हैं और हमारी नींद भी। अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़ो रावत, जिस बिल में भी छुपे हैं ढूंढ निकालो इन चूहों को। सर 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 एक बहुत अजीब सी बात है सर। सर बंगले की हर चीज पुरानी है, धूल तक जमी हुई है, यहाँ तक कि जाले तक लगे हुए हैं सर, लेकिन बंगले की हर खिड़की पर नया प्लाईवुड लगा है सर। ये प्लाई आवाज को बाहर जाने से रोकने के लिए लगाई गई। सर हम इस प्लाई बेचने वाले को ट्रेस कर सकते हैं। रामदास जी सर। तुम प्लाई के सैंपल लेकर शहर के हर प्लाई सप्लायर से कांटेक्ट करो। सर। रावत सर, तुम सेल फोन टावर्स के पिछले 1 महीने के रिकॉर्ड्स फॉलो अप करो। जानता हूं हम पहाड़ खोद रहे हैं, लेकिन ये सुरंगी चूहे हमें ऐसे ही मिलेंगे। ये केस अब पूरी तरह से ब्लाइंड केस बनता जा रहा था। एक इतनी बड़ी और शॉकिंग डकैती, बेहद फिल्मी और ड्रामेबाज मोडस ऑपरेंडी, और उसके बाद पुलिस के हाथ में एक भी सुराग नहीं। अंडरग्राउंड गैंग के 8 लोग जिस मिशन पर निकल पड़े थे वो अब तक तो सफल होता चला था, और पुलिस उनके इस मिशन को इम्पॉसिबल बनाने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी। नहीं सर, हमारा कोई कस्टमर इतनी बड़ी चोरी कैसे प्लान कर सकता है? मैनेजर साहब, आपका कोई कस्टमर ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि सिर्फ आपका कस्टमर ही बैंक के लॉकर रूम में दाखिल हो सकता है, वहां का पूरा लेआउट समझ सकता है, दिमाग में कैद कर सकता है। लेकिन लॉकर रूम में कोई दाखिल कहां हुआ है? ये तो नीचे से आ गए ये साले। सॉरी, एक लॉकर तोड़ तोड़ के निकाला है उन्होंने। इस गैंग ने बैंक में आकर सभी सीसीटीवी कैमरों की पोजीशन स्टडी की होगी और उनसे बचने के लिए पूरी सावधानी बरती होगी। सर अब तक हमने उस इलाके के कुछ 40,000 फोन कॉल स्कैन किए हैं। लगभग सभी काम पर आने जाने वाले लोगों, बैंक के कस्टमर्स और कर्मचारियों के। ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगा है सिवाय इन 5 नंबर्स के। ये 5 नंबर बैंक खुलने के 2 दिन पहले स्विच ऑफ किए गए थे। पर ये नंबर सिर्फ एक दूसरे से बात करते थे, वो भी रात के वक्त, चोरी होने से ठीक 18 दिन पहले।
और सुरंग भी 18 दिन मतलब 18 रातों में बनाई गई होगी। शायद यही वो 5 नंबर हैं जो सुरंग के अंदर और बाहर की बातचीत को जारी रखे हुए थे। इन 5 नंबर की हिस्ट्री क्या है? जाली है सर, नकली डॉक्यूमेंट्स देकर लिए गए। दिल्ली के सिम कार्ड है। इस गैंग का कुछ ना कुछ दिल्ली कनेक्शन जरूर है। रावत, दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पे डाल दो। सर। हेलो सर, मैं मोतीबाग के एक प्लाई की दुकान से बोल रहा हूँ सर। हाँ रामदास बोलो। सर, यहाँ के मालिक है राजन जी, और इनके मुताबिक वो बंगले वाली प्लाई यहीं से खरीदी गई थी सर। किसने खरीदा है? देख भाई, मैं कोई इतनी सी प्लाई नहीं खरीद रहा, 6 शीट खरीद रहा, और 6 शीट बहुत होता है, कुछ तो कम कर भाई। ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, एक दाम है, पैसे दो माल ले जाओ। थोड़ा तो समझ, कुछ तो कम कर। देखो भाई, माल लेना हो तो लो, वरना मुझे माफ करो। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था साहब, लेकिन जिस आदमी ने आधे घंटे तक इतनी झिकझिक की हो, उसकी शक्ल में आसानी से भूल भी नहीं सकता। हमारे स्केच आर्टिस्ट को उसका हलिया बता सकते हो? हाँ सर, कोशिश करूंगा। चलो, ब्लाइंड केस ने हल्की सी आंखें खोल दी। अब हमारे पास एक चेहरा तो है। सर, इसकी कॉपी सभी स्टेशनों को फैक्स कर देता हूँ। और ये तस्वीर अपने खबरियों में बांट दो, उनकी फीस भी दुगनी कर दो। ये आदमी मुझे लॉकअप में चाहिए जल्द से जल्द। या असली से इतना तो फर्क बता सके ना भाई। हम असली नकली सच झूठ चोर पुलिस सबको एक नजर में परख लेते हैं। बिल है क्या? क्यों भाई? भाई तुम्हें अंगूठी बेचनी है ना? हाँ। जहां से अंगूठी बनवाई थी, खरीदी थी, उसका बिल या फिर कोई रसीद? भाई, हमारी दादी माँ की शादी की अंगूठी से अब इतने सालों बाद बिल कहां से फाड़ के लाऊं? अब बता भाई, कितना दाम दे सके? मनवीर कौशिक केबल लगाने का काम करता है। कहाँ मिलेगा ये? सच बोल रहा हूँ, हमारी दादी माँ ने दी थी मन्ने। तेरी दादी माँ की अंगूठी है? फिर तो ये बहुत पुरानी होगी ना? हाँ साहब, उनके शादी के टाइम की है। उनने हमारी शादी के लिए दी थी, मरने से पहले साहब। तो बिल तो नहीं होगा ना इसका? लेकिन हरमीत, तेरे झूठ बोलने का बिल तो तू ही भरेगा ना? एक तो बिल नहीं, और 2-3 साल पहले की बनी अंगूठी को अपनी दादी माँ की शादी की अंगूठी बता रहा है। तो अब बता, अंगूठी दादी माँ की है या चोरी की? दादी माँ की है। चोरी से गलती हुई होगी साहब। लेकिन जब ये नाजुक सी छोटी सी दादी माँ वाली अंगूठी मेरे आदमी तेरी कलाइयों पे चढ़ाएंगे ना, तब शायद पता चलेगा कि अंगूठी दादी माँ की है या चोरी की। पुलिस वाले हैं ना? बहुत समझदार है। देख भाई, पुलिस वालों को या तो पुलिस वाले पहचान जाते हैं या फिर चोर, और पुलिस वाला तो तू है नहीं। मानवीर कौशिक, तुझे गिरफ्तार करना है हम। चल हमारे साथ। रामदास, पीछे तक। सर, एक गुड न्यूज़ है। दिल्ली पुलिस ने एक हरमीत कुमावत को गिरफ्तार किया है। उसने इस चोरी में शामिल होना कबूल किया है। चोरी का माल था साहब। आगे भी तो बोल हरमीत, वो चोरी कहाँ की, कब की? दिवाली के रात चोरी की थी, मनोहरगढ़ हरियाणा में। कहीं ये वो बैंक वाला केस तो नहीं? उसने 7 लोगों के नाम लिए।
उनमें से एक ये मानवीर कौशिक भी है। चलो, हमारी मेहनत का बोनस। हरमीत को अबाबत को यहां लेकर आओ। हमारी सुरंग अब बन के तैयार हो गई है। रावत, लिस्ट में जो बाकी के 6 लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द पेश करो। सर। एक ही बार पूछूंगा, सोच कर बोलना, पिटेगा या पकेगा? दिल्ली पुलिस ने हरमीत कोहावत को गिरफ्तार कर लिया है। वो पिटा फिर पका। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, बैंक चोरी में शामिल जरूर था, लेकिन प्लान मेरा नहीं था साहब। प्लान किसका था? नाम बोल। चल। सर जी सर जी नक की बात हो गई सर जी। कुछ खास नहीं, एक सुरंग बनानी है तेरे अंदर। लेके चल, लेके चल। सर मैं था उस चोरी में, लेकिन सर हमने जो कुछ भी किया वो गिरीश भाई के कहने पे किया सर। गिरीश भाई हमारे लीडर हैं सर, उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। गिरीश तलवार? हाँ जी सर, वो हम गिरीश भाई बोलते हैं उनको। वो स्टेट एजेंट है जी, वो मार्केट में दुकान है उनकी। दुकान पर तो ताला लगा है, कहाँ है गिरीश? वो तो जी लड़के ही निकल गया। कहाँ? गिरीश कभी कुछ नहीं बोलता है। वैसे हमारे लड़के ने किया क्या है साहब? मुझे नहीं पता जी वो कहाँ के लिए निकला है। आज सुबह ही खबर मिली मैंने, ये मानवीर गिरफ्तार हो गया। हाँ जी, मैं भी ना आज भागने वाला था। तू जहां भी भागता, जहां कहीं भी, हम तुझे ढूंढ लेते गुरवीर सैनी। अब तुम 8 के 8 जिन्होंने सुरंग खोदी है, जेल की अंधेरी कोठरी में अपनी जिंदगी काटना। जी हाँ साहब, लेकिन माल के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन है मेरे सामने ही साहब। नजर मत हटाना, हम लोग बस को रुकवा देंगे। जी साहब। गिरीश तलवार, क्या ढक्कन लगा के रखा है? विक्रम चकपाल, मजदूरी 3 गुना मिलेगी, लेकिन सुरंग सीधे पुलिस स्टेशन में निकलनी चाहिए। लेके चलो। तुम सबकी कहानियां तो मैं खुद खोद के निकालूंगा। सबसे पहले मुझे यह बता कि लूटा हुआ माल कहां है। हिस्ट्री शीटर रणदीप को छोड़कर बाकी का अंडरग्राउंड गैंग
आखिरकार पकड़ा गया। इन 8 लोगों ने सुरंग बनाने में 18 रातें लगाई और उसके बाद 10 दिनों के अंदर इनका एक बहुत बड़ा भ्रम टूट गया कि वो कभी पकड़े नहीं जा सकते। हरियाणा पुलिस का ये एक लैंडमार्क परफॉर्मेंस था, लेकिन ये केस अभी क्लोज नहीं हुआ था। लगभग 550 लोगों के लुटे हुए सपने, अरमान, यादें, सहारा सब कुछ बरामद करना था और ये किसी भी एंगल से आसान काम नहीं था। किधर है? सर, हमने ये सारी ज्वेलरी और ये कैश रिकवर किया है। उन लोगों का कहना है कि उन्होंने ज्वेलरी का तो एक भी पीस नहीं बेचा, लेकिन हाँ कैश जरूर थोड़ा खर्च किया। देखिए सर, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ज्वेलरी नहीं पहचानते, कस्टमर्स पहचानते हैं। और कस्टमर्स अपने लॉकर्स में क्या रखते हैं, क्या नहीं रखते, इसका रिकॉर्ड हम नहीं रखते हैं सर। देखिए, हम ये सारी ज्वेलरी और कैश मजिस्ट्रेट की कस्टडी में सौंप देंगे। आप अपने लॉकर होल्डिंग कस्टमर्स को बोलिए कि वो अपनी ज्वेलरी और कैश का प्रूफ ले आए। कोर्ट उनकी संपत्ति उनको लौटा देगा। जी सब मुझे नहीं पता रणदीप कहाँ है। सब सारा प्लान रणदीप का था। सर, ये रणदीप हिस्ट्री शीटर है। ड्रग्स की तस्करी और फ्रॉड के बहुत सारे केसेस हैं इस पर। रेड अलर्ट इशू कर दो इसके नाम। सर, भूपेंद्र पराशर और तुम लोगों का क्या कनेक्शन है? सब भूपेंद्र और मैं पार्टनर थे, पर वो अलग हो गया था। बंगला पराशर फैमिली का था सब। मैंने सारा प्लान भूपेंद्र को समझाया और उसने साफ मना कर दिया। फिर भी हमने अपना काम किया साहब। मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी। भूपेंद्र पराशर ने तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया, पर क्या उसे जानकारी थी तुम्हारे प्लान के बारे में? हाँ साहब। भूपेंद्र पराशर ने भले ही खुद अपनी जान ली, पर उसके असली कातिल तुम लोग। ये बात हमेशा याद रखना। भाई तुमने कहा था हम कभी ना फंसेंगे। नहीं भी बोल तू, ये क्या है? बच्चों ने इतनी मेहनत की, सब पर पानी फेंक गया। हमें तो इस बात का डर था कि हम सब इस सुरंग के भीतर दब के ना मर जाए, पर सच्चाई ये है कि अब हम सब ने इस जेल की सुरंग के भीतर घुट के मरना पड़ेगा। अब पापा ने पुलिस वालों को साफ साफ बता क्यों नहीं दिया कि गिरीश ही था मास्टरमाइंड? उन्होंने पुलिस को सब कुछ पहले ही बता दिया होता जब गिरीश उनके साथ चोरी की बात करने आया था। तो ना ये चोरी होती और ना उनकी जान जाती।
एयर कंडीशन जिंदगी के ख्वाब देखने वाले रणदीप के पकड़े जाने के बाद इन 8 बैंक चोरों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, पर ट्रायल शुरू होना अभी बाकी है। भूपेंद्र पराशर के आत्महत्या करने की वजह से उस पर लगाए गए विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन के चार्जेस खारिज कर दिए गए हैं। इस सनसनीखेज बैंक चोरी के केस में गिरफ्तार हुए 8 मुजरिमों की जमानत की अपील नामंजूर की गई है। यह अंडरग्राउंड गैंग फेल हुआ, उनका शानदार प्लान फेल हुआ और उनका ना पकड़े जाने का कॉन्फिडेंस फेल हुआ। और फेल हुआ इन 8 का सामूहिक लालच, जो कि एक मिशन इम्पॉसिबल के पॉसिबल बनने से रह गया। इस गैंग ने एक ऐसे प्लान को बनाकर अंजाम दिया जो फुल प्रूफ नजर आ रहा था। एक ऐसी मोडस ऑपरेंडी जो हर उस शख्स को आतंकित कर सकती है जो अपनी जिंदगी भर की मेहनत बैंक के भरोसे सौंपता है। और ऐसा भी लग सकता है कि यह प्लान दूसरे क्रिमिनल्स को प्रोत्साहित कर सकता है। पर इस केस की हकीकत यह है कि यह मुजरिम किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि क्राइम नेवर पेस। यह एक अटूट सत्य है कि एक मुजरिम कभी भी सफल नहीं हो पाता। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।